Hello friends, today I'm gonna tell you about this enema pot. Most of you are familiar with the term enema. Doctors perform it on people when they suffer from severe constipation, but if we learn it, we can do it at home. And I'll suggest in 15 days once or in a week once. If we perform it, then we can solve many problems in our body which are caused by constipation. So this is a part of Basti Kriya, which is explained in Hatha Yoga Pradipika. This is one of the Kriyas in Shatkaram. There are 6 Kriyas in the Hatha Yoga Pradipika by Swatmaram explained. These Kriyas are to cleanse and purify our body and to prepare it for the further practices of yoga, pranayama and asanas. So I'll tell you about it, how to do it, how to learn it. So let's start. This is enema pot I got from Amazon. This is very simple enema pot. You'll get many different kind of pots there, but I'll tell you how to buy that. So I'll tell you to do. There is a lid to cover it, and there's a attachment with this. And there are 2 attachments like this. We get that. So how to do it? Enema is basically is a process through which we insert some water through our anus, and after 2 or 3 minutes, or maximum if you can hold 5 or 7 minutes, we pass stool. We allow to pass that stool, and then our colon gets cleansed. हम क्या करते हैं कि ये हमें इसके साथ ये मिलता है, तो दिस इज टू हमारा ये जो एच है उसको सबसे पहले आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है. उसके बाद व्हेन यू वांट टू डू इट, तो आपने इसको इसके साथ अटैच कर देना है, ये वाली साइड को, और जो ये लगा हुआ है जिस साइड, उसको आपने ऐसे ओपन रखना है. और उसे क्या करेंगे, उसमें ये आपको एक अटैचमेंट मिलता है, इससे आपने इसको क्लोज कर देना है ऐसे. तो अब क्या है, जो वाटर हम इसमें डालेंगे वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा. तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसके होल दिया हुआ है अपने वॉल पे इसको हैंग करने के लिए. तो आप क्या कर सकते हो, अगर तो आपके कोई नेल या कोई है वहाँ पे क्लिप वगैरह वॉशरूम में, तो उसमें टांग सकते हो. अदरवाइज यू कैन पुट सम थ्रेड और रिबन इन इट एंड देन यू कैन टाई इट विद द टॉवल हैंगर एंड ऑल. तो क्या करना है, हमने ऐसे इसको पूरा, पहले आपने इसको वार्म वाटर से मतलब बॉइलिंग वाटर से आपने इसको क्लीन कर लेना है. उसके बाद हम इसे वॉशरूम में ऐसे हैंग कर लेंगे, यहाँ से क्लिप को क्लोज कर देंगे, और फिर इसमें हम वाटर भर देंगे. ये दिस इज़ अबाउट आई थिंक 1500 ml written on it, so we can put 1.5 liter water in this. तो इसमें हमने जो पानी डालना है वो हमारा ल्यूक वार्म वाटर रहेगा, और फिल्टर से पानी लेना है आपने, ड्रिंकेबल वाटर होना चाहिए. और उसमें आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेना है, जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ नेटी या कुंजल क्रिया के लिए. तो जितना सा हमारा आंसू नमकीन होता है उतना सा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, तो वो पानी हम इसमें भर लेंगे. उसके बाद इसको हमने ऐसे ऊंची जगह पे हैंग करना है ताकि ये पानी फ्लो कर सके इसमें से. तो उसको हम हाइट पे हैंग करके फिर इसको इसके साथ हम ये वाली अटैचमेंट, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये वाली अटैचमेंट हम इसके साथ लगाएंगे. ये छोटा है
और ये दिस इज़ अ बिगर वन, व्हेन यू गेट ट्रेन्ड देन यू कैन यूज़ दिस वन। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको हमने धो के अच्छे से क्लीन कर लिया। तो इसके बाद हम इस पर कोकोनट ऑयल या फिर आप आलमंड ऑयल लगा सकते हो या घी लगा सकते हो, कुकिंग वाला ही आपने यूज़ करना है। आई हैव दिस कोकोनट ऑयल सो आई अप्लाई दिस वन। तो ये हमने ऑयल अच्छे से इस पर लगा लेना है, ताकि हमें जब हम इसको एनस में इंसर्ट करते हैं तो इट शुड बिकम वेरी ईजी। तो आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हो, जैसे फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। मैंने भी मेरे ख्याल से 2 साल ये मेरे घर पे पड़ा रहा था। आई वॉज हेजिटेटिंग टू परफॉर्म इट, बट व्हेन आई लर्नड कि दिस इज एक्सप्लेन्ड इन आवर एंशियंट स्क्रिप्ट्स लाइक हठयोग दीपिका में भी ये बताया गया, तो इट्स वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल थिंग। वी आर क्लीनिंग आवर लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें हमारे फेसेस रहते हैं, हमारा वेस्ट रहता है, तो वो मोस्टली हमारा वो पूरी तरह से क्लीन नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट उसका रिटेन रह जाता है, तो उससे हमें प्रॉब्लम होती है कई बार। उससे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या हमारे ब्लड में इम्प्योरिफिकेशन हो जाता है कई बार, जिससे हमें स्किन प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एंड दिस इज़ एक्सप्लेन कि हमारा जो एज यू नो वात, पित्त एंड कफ 3 चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में। अगर ये तीनों बैलेंस में हैं तो अच्छा है। अगर जैसे हम वात इम्बैलेंस के लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर हमारी बॉडी में एयर कंटेंट, वात जैसे यू नो ईथर और एयर होता है, इसमें आकाश और वायु होता है, तो जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें गैस, एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होता है वात इम्बैलेंस में। तो हमें ये क्रिया अगर हम करते हैं तो वो हमारी सॉल्व हो सकती है इससे। तो हमने क्या करना है, इसको पहले हम इसको यहाँ से खोल देंगे और पानी को थोड़ा निकलने देंगे, और जब भी इसमें से पानी निकल रहा होगा तभी इसको पानी निकलते निकलते ही हमने एनस में इंसर्ट करना है। ऐसे बंद करके नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे जो एयर रुक जाती है वो हमारे, फिर अगर हम पहले इंसर्ट करते हैं और फिर इसे ओपन करते हैं तो वो एयर भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन में चली जाएगी, जिससे हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमने क्या करना है, पानी जब इसमें निकल रहा होगा तभी इसको इंसर्ट करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम जैसे बिगिनर्स के लिए तो हम जस्ट 100 ml, थोड़ा सा मतलब यहाँ तक पानी जब हमारी एनस में चला जाएगा तो हमें जब इंसर्ट करना है तो किस पोजीशन में बैठना है, जैसे हम मल आसन लगाते हैं उस आसन में हमें बैठना है। उसमें बैठकर जैसे हमने एक लेग थोड़ा सा उसको, जैसे खो खो की स्पोर्ट्स देखी होगी आपने, उसमें बैठते हैं वैसे बैठ सकते हैं। अदरवाइज सिंपली यू कैन सिट इन मल्लासन, और कई लोग तो लेट के भी करते हैं, बेड पे लेट के भी आप साइड पे लेट जाते हो और लेट के कर सकते हो इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट वे। तो बिगिनर्स के लिए लेट के अच्छा रहता है, अदरवाइज यू कैन सिट इन मल्लासन। मल्लासन में आपने इसको इंसर्ट कर लेना है धीरे से, और इसे एक हैंड से आपने यहाँ से पकड़े रखना है ताकि ये स्लिप होके बाहर ना निकल जाए। तो आपने 100 to 200 ml पानी आप ले पाओगे। उसके बाद आपको स्टूल की फीलिंग आने लगती है कि पास होने वाला है या आपका यू कैंट होल्ड, तो आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है और बाहर निकाल लेना है एनस से। देन यू पास योर स्टूल वंस, जब वो पास हो जाएगा उसके बाद फिर आप क्या करोगे, इसे दोबारा से इंसर्ट करोगे। वैसे ही पहले यहाँ से खोल लेना है, पानी निकलते हुए ही इसको इंसर्ट करना है। देन यू कैन गेट 700 ml और 1 लीटर के करीब आप पानी अपने कोलोन में ले पाओगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 मिनट आप उसको ट्राई करोगे, 5 नहीं तो एटलीस्ट 2 या 3 मिनट्स जितना आप होल्ड कर पाओ। अपना ध्यान बटाइए, और आप क्या कर सकते हो, आप अपने पेट पे टॉवल को वेट करके वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठंडे पानी में करोगे तो दैट बिकम्स मोर बेनिफिशियल। तो अदरवाइज यू कैन डू, यहाँ आपने ऐसे प्रेस करते रहना है पेट को, ऐसे ऐसे प्रेस करते रहेंगे
ताकि वो पूरा जो वाटर है अंदर वो अपना काम कर सके। उसके बाद हमने क्या करना है, आफ्टर 5 minutes you go to washroom, pass your stool and then you will see कि कितना वेस्टेज हमारे पेट में रह जाता है। जो नॉर्मली हम सोचते हैं कि हमारा अच्छे से पेट क्लीन हो गया है, पर मोस्टली वो क्लीन नहीं हुआ होता, उसमें बहुत सी वेस्टेज पड़ी रह जाती है जो इससे क्लीन हो जाती है। यू विल सी दैट, मतलब जो अब जब स्टूल पास होता है यू विल रियलाइज दैट कि कितना वेस्टेज हमारे अंदर रह जाता है। एंड वेट लॉस के लिए भी अगर आप सोचते हैं कि, तो मोस्टली कहा जाता है कि हमारे पेट में 2, 3 और 4 kg कई बार फीसेस का ही वेट होता है। तो आप अगर इसको रेगुलरली करते हैं या वंस इन अ वीक, अगर आप किसी प्रॉब्लम से सफ़र करें तो आपको 21 days कॉन्टीन्यूसली करना चाहिए। अदरवाइज वंस इन अ वीक इट्स एडवाइजेबल। इन अ हेल्दी पर्सनस बाथरूम दिस इज़ अ मस्ट थिंग। तो इससे आपने अपने कोलोन को, लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन कर लेना है एंड यू विल फील वेरी फ्रेश। आई कैंट एक्सप्लेन यू कि कितना फ्रेश फील होता है इसके बाद। एंड इट्स क्वाइट नेचुरल। मैं कहूँगी अननेचुरल तो वो है जो हम खाना आजकल खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जो हमारे पेट में इकट्ठा हुआ रहता है। सो दिस इज़ अ बेस्ट वे टू क्लीन। तो आपने जब अनीमा पॉट को ख़रीदना है तो मार्केट में ये ध्यान रखना है कि आपने ऐसा वाला क्लिप वाला ही ख़रीदना है जिसमें ऐसे वाटर की सप्लाई क्लोज़ कर सकते हैं आप। ऐसा वाला ना ख़रीदें, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इसमें ये टैप जैसा यहाँ पे एक अटैचमेंट लगा रहता है, तो इससे वाटर सप्लाई कम्प्लीटली क्लोज़ नहीं करता ये। तो दिस वन you will get in 250 to 300 rupees from Amazon easily, otherwise from any chemist shop you can get it. This is very good. Otherwise you can buy steel one also. Steel one wala ज़्यादा costly है, तो you can buy one, this one.